जय श्री कृष्णा दोस्तों आज की वीडियो में हम भगवान गणेश की कथा लेकर आए हैं। दोस्तों, कोई भी पूजा हो, व्रत त्योहार हो तो गणेश भगवान की कथा जरूर सुनी जाती है। और कार्तिक मास में तो गणेश भगवान की कथा सुनना बहुत ही जरूरी होता है। कार्तिक मास में बहुत ही पुण्य पवित्र महीना माना गया है और इसमें यह कथा सुनने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। और भगवान गणेश की यह प्रसिद्ध कथा है जो हम आज इस वीडियो में लेकर आए हैं। यह कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, चलिए कथा को शुरू करते हैं। विघ्नहर्ता गणेश को बुद्धि, विवेक और धन का स्वामी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और जीवन के सभी दुख दर्द दूर होने के साथ शुभता का वास होता है। भगवान गणेश अपने भक्तों को जिंदगी में आई हुई विपदा को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। लंबे समय से रुके हुए सभी शुभ कार्यों को संपन्न करते हैं और किसी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की आरती की जाती है और गणेश जी की कथा भी सुनी जाती है और भगवान गणेश की पूजा की जाती है क्योंकि उन्हें प्रथम पूजा का अधिकार प्राप्त है। आज हम आपके लिए गणेश जी की कथा लेकर आए जो हर पूजा में सुनी जाती है, हर व्रत में सुनी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंदबुद्धि थी जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को उठाकर खा लेगी और झूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाली सुबह उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले पानी भर के ले आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए वह साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई और वहां उसने आटा निकाला और कुएं के पानी से आटे को गीला कर लिया और कुएं के पास ही एक शमशान घाट था जहां चिता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच में अपनी बाटियां सेक ली। उसकी बाटियां सूखी थी तो वह पास ही गणेश जी के मंदिर चली गई जहां गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और घर वापस चली आई। बहू की इस हरकत से गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में अपने नाक पर उंगली चढ़ा लिया। जब गांव वालों ने देखा कि गणेश जी ने अपने नाक के ऊपर उंगली चढ़ा लिया है तो उन्हें मनाने के लिए बहुत जहदोजहद किया, बहुत ही कोशिश की, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाने में सफल होगा उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिए जाएंगे। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी माने ही नहीं और अपनी उंगली चढ़ाए रखे। अंत में विधवा की बहू बोली कि अगर सब उसे आज्ञा दे तो वह गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बात सुनकर विधवा हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो वह कैसे गणेश जी को मना पाएगी। किसी ने बोला कि जब सब लोगों को मौका मिल रहा है तो उसे भी तो एक मौका मिलना चाहिए और सभी लोगों ने बहू को भी गणेश भगवान की उंगली हटाने के लिए कहा। लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना कुछ तो हो चुका है तो पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया,
वह अपने पेटीकोट में मोगरी छिपाकर मंदिर चली गई। मंदिर जाकर उसने गणेश जी को बोला कि आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने तो अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली, अब नाक पर से उंगली हटा रहे हो या दूं एक मोगरी कि अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की यह बात सुनकर गणेश जी को थोड़ा डर लगा और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में यह मुझे मोगरी ना मार दे। गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपने नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांववासी खुश हो गए और बहू का जयकारा लगाने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम दिए गए। यह कथा सुनकर लोग गणेश भगवान से मांगते हैं कि वह भी उस बहू की तरह सबकी बात मान जाए और उनकी मनोकामना पूर्ण कर दे। तो दोस्तों, ये बहुत ही रोचक कथा थी भगवान गणेश की, जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी इस वीडियो को, इस कथा को सुन सके। और ये बहुत ही रोचक कथा है, सबको पसंद आने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, इसी के साथ हम एक और कथा लेकर आए हैं जो इस प्रकार से है, बुढ़िया माई और कृष्ण का कांधा। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा सास दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। भगवान कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है कि तुलसी माता ने कहा कि बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप ही अपना कंधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से जाकर कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई और उनके पास, उनके घर में और कोई नहीं था, वह अकेली थी। गांव वाले सब लोग उसे लेकर आ गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से भी न उठी। गांव वाले बोले कि बेकिस्मत थी, इसलिए इतनी भारी हो गई है, पापिन थी, किसी से उठाई भी नहीं जा रही है। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आ गए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना और सब पर कृपा करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय तुलसी मैया की, जय भगवान कृष्ण की।